हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 7th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की। प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या है? पहले हम इसको एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी क्या कहती है, देन हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। When two or more physical quantities come together to give final answer, the individual errors in the participating physical quantity will always add up to give the final error in final answer. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहता है ये? यानी कि हमारे पास मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक फिजिकल क्वांटिटी है बी, ठीक है। अब दे कम टुगेदर मतलब या तो वो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, राइट। तो जो एरर है क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी में वो ऐड होएगा हमेशा, चाहे वो दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, लेकिन जो उनके एरर है इंडिविजुअल एरर वो हमेशा एड अप होएगा। फाइनल एरर जो कि फाइनल आंसर आ रहा है सी, उसका एरर देने के लिए this process of propagation of error from individual physical quantity to final answer is known as propagation of error. यही जो प्रोसेस है यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर, किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज से जो फाइनल आंसर निकलता है उसमें जो प्रोपेगेशन हो रहा है एरर का यानी कि ऐड होना, उसी को हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर कहते हैं। सिंपल समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, और एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास बी, ठीक है। हमारे पास हो गई दो फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का एक एरर है, मान लो हमारे पास ए डैश, ठीक है, और इस फिजिकल हम मतलब कैपिटल ए, और इस फिजिकल क्वांटिटी का एरर है हमारे पास मान लो बी, कैपिटल बी, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं ये हैं हमारे क्वांटिटी और ये जो ब्लू वाले हैं ये एरर है, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर आएगा ना हमारा, मान लो हम इसको ऐड कर दे, पहले हम अलग अलग चीज देखते हैं। मान लो हम इसको ऐड करें, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी, मतलब कोई एक क्वांटिटी आएगी सी, जो उसका एरर होएगा वो हमारा आएगा ए प्लस बी, ठीक है। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है उसका जो वो आएगा हमारा एरर, वो जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज थी उनके एरर को ऐड करने पे आएगा। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास ना ये प्लस नहीं है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है, तो भी इनका जो एरर है वो ऐड ही होएगा, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होएगा, वो तो ऐड ही होएगा। ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन भी लग जाता है, ये मान लो मल्टीप्लाई है, तो भी जो उनका एरर है वो तो हमारा ऐड ही होएगा, ठीक है। ओके, इसको हम नीचे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हमें दे रखा है ये कि जब हमारे पास दो क्वांटिटी या तो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या फिर अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो कैसे उनका जो एरर है वो आएगा। मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है, वो ऐड हो रही है। एरर प्रोपगेट इन फाइनल आंसर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब हमने देखा था एक एब्सोल्यूट एरर होता है और एक रिलेटिव एरर होता है, राइट। हमने देखा था कि एक एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर तो जो डिफरेंस होता है, जो हमारी रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, राइट। और रिलेटिव एरर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर था उसको हम डिवाइड कर देते हैं रियल, जो हमारी रियल वैल्यू है उससे। तो ऐसे ही कुछ होगा इसमें। मान लो हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं, मतलब हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, एक है बी, दोनों ऐड हो रही हैं और हमें दे रही है क्वांटिटी सी। तो इनका जो एरर है, एरर को हम दिखाएंगे डेल्टा से, राइट। तो डेल्टा सी जो है हमारा, यानी कि सी जो फाइनल आंसर है, फाइनल क्वांटिटी, उसकी जो एरर आएगा उसके अंदर, वो इन दोनों का जो एरर था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब एक एब्सोल्यूट टर्म में आएगा, ठीक है। या फिर मान लो हमारी ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ए माइनस बी हमें दे रहा है सी,
तो जो सी का जो एरर है वो आएगा हमारा ए का एरर प्लस बी का एरर। ये हमारी एब्सोल्यूट टर्म्स है, राइट, जो हमने देखा था। वहीं अगर हमारी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो जो हमारा एरर आएगा वो आएगा रिलेटिव टर्म में। रिलेटिव टर्म में कैसे, मतलब डिवाइड, जो हमारा रिलेटिव क्या था, जो हमारा एरर आया था एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लो अगर हम एक क्वांटिटी ए की बात करें तो ए, ठीक है, अब इस डेल्टा ए यानी कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए कर दे अगर हम रियल वैल्यू, तो हमारा रिलेटिव एरर आ जाएगा। वही यहाँ पे हमने किया है। कैसे, ए इंटू बी गिव्स सी, मतलब ए इंटू बी कर रहे हैं, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सी मिल रहा है। तो सी के अंदर जो एरर आएगा यानी कि डेल्टा सी, मतलब इसका जो एरर डिवाइड बाय रियल वैल्यू रिलेटिव में निकलेगा, इक्वल्स टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ऐसे ही अगर मान लो एक क्वांटिटी है ए, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो हमें सी मिल रही है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो सी, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी ए है एक क्वांटिटी बी है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई एक क्वांटिटी जो हमें अभी नहीं पता है वो सी मिल रही है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है। तो भी जो हमारा एरर आएगा वो सेम ऐसे ही आएगा, डेल्टा सी बाय रियल वैल्यू equals to delta a यानी कि absolute error of a divided by real value of a plus absolute error of b divided by real value of b। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चाहे हमारी जो फिजिकल टर्म्स है, क्वांटिटीज हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड, हमारा जो एरर आएगा फाइनल में वो हमारी दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर है उसका सम यानी कि एडिशन ही आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मान लो हमें एक क्वांटिटी दे दी ए इक्वल्स टू 6 ± 1 मीटर, यानी कि हमें अब देखो 6 ± 1 मीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें वैल्यू दे दी कि 6, अब वो +1 भी हो सकती है यानी कि 7, या 6 - 1 5 भी हो सकती है। ये एरर है 1 मीटर का, यानी कि हमें नहीं पता, ठीक है, कि हमारी जो बिल्कुल सही वैल्यू है वो क्या है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 6 ± 1 मीटर है। 6 हो गई हमारी रियल वैल्यू, और जो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू आती है वो हो गई हमारा एरर, ठीक है। ऐसी बी क्वांटिटी 5 ± 0.25, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है a - b = c, ठीक है। तो c रियल, यानी कि हम इसको चाहे तो इधर लिख दे c को, और a - b को इधर कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो c की जो रियल वैल्यू है उसको अगर हम निकालें, c रियल इक्वल्स टू a रियल माइनस b रियल, राइट, इज इक्वल्स टू 6 मीटर जो हमारी रियल वैल्यू थी, यानी कि a की रियल वैल्यू माइनस b की रियल वैल्यू 5। तो हमारा सी कितना आ गया, 1 मीटर। लेकिन अगर हमें दोनों का एरर निकाल, मतलब जो फाइनल एरर आएगा सी में वो कितना आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमने सी की रियल वैल्यू तो निकाल ली दोनों की रियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन मान लो हमें अगर एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का जो एरर था दैट वाज 1 मीटर, और बी का जो एरर था 0.25 मीटर, उनको ऐड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 1.25 मीटर। तो अगर हम देखें हमारी सी की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा सी आ गया ऐसे, हम इसको भी इसी टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। सी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस कितना आया था 1.25, ठीक है। ये आ गया हमारा सी, राइट, यही तो है, मतलब हमारी जो सी की रियल वैल्यू आई थी 1 मीटर, और जो उसका एरर आया था 1.25, उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका रिलेटिव एरर अगर निकालें, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर, अगर रिलेटिव एरर निकालेंगे तो 1.25 यानी कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो सी की रियल वैल्यू है दैट इज 1। जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 5/4। अगर हम इनको ऐड करें, मतलब ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा a - b = c, तो हमें निकालनी है c की रियल वैल्यू, डेल्टा c और ये सब। अब मान लो हमें ऐड करना है दोनों को, हमें एक इक्वेशन दे दी a + b = c, तो बताओ c की रियल वैल्यू क्या है। और मतलब ये तो हमने ना यहाँ पे सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिखा था, ये वाली वैल्यू जो है ये इसके अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इस ये वाला जो ऐड के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आएगी।
इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ए रियल प्लस बी रियल इक्वल्स टू सी रियल। तो ए की रियल वैल्यू थी 6, बी की 5 इक्वल्स टू 11। अब दोनों का हम एरर निकाले, अगर सी का एरर, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 1 मीटर प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.25। ठीक है, और ऐसे हम रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रेक्टेंगल है हमारे पास एक, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 4 प्लस माइनस 0.8 मीटर। ठीक है, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसके एरिया में और रिलेटिव एरर निकालना है उसके एरिया में। हमें लेंथ दे दी और ब्रेथ दे दिया, हमें एरिया का तो कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं, तो हम एरिया को कैसे निकालेंगे। देखो, एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए रियल निकालने के लिए, मतलब जो रियल वैल्यू है एरिया की, उसके लिए हम दोनों की जो रियल वैल्यूज है यानी कि लेंथ और ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 6 × 4 = 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का 24 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरर निकालना है, तो हम एरर कैसे निकालेंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, मान लो अगर हम इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे पहले, तो चाहे हमने रियल वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन एरर निकालने के लिए तो हम ऐड करेंगे ना इसके एरर को। तो एरर निकलेगा एब्सोल्यूट एरर इन एरिया डेल ए बाय ए रियल इक्वल्स टू 1/4। मतलब देखो, पहले ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये चीज पता है कि जो रिलेटिव एरर है ना एरिया का, वो हमारा दे रखा है। मतलब दे रखा है मतलब देखो, हम किसी भी क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस क्वांटिटी से ना, हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। या फिर अगर हम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर मिलता है, राइट। तो अगर हम इन दो क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया है एल इंटू बी को, राइट, तो हमें इससे पहले रिलेटिव एरर मिलेगा। रिलेटिव एरर से हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले रिलेटिव एरर निकालना होगा, ना कि एब्सोल्यूट। ठीक है, तो पहले हम रिलेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमें रिलेटिव मिलता है। तो हमें पता है डेल ए बाई ए इक्वल्स टू, हमें डेल एल बाई एल मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ लेंथ बाय उसकी जो रियल लेंथ है, प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी बाय जो रियल वैल्यू है ब्रेथ की। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है हमारा लेंथ का, 0.3 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और रियल वैल्यू 6। वहीं ब्रेथ की अगर बात करें तो उसका एरर है 0.8 और उसकी रियल वैल्यू 4। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी ये वाली वैल्यू यानी कि रिलेटिव एरर आ गया हमारा 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें देखो डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 1/4 हमें पता चल गया। ठीक है, ए जो है, ए हमें पता है, 1/4 हमें पता है, हमें डेल्टा ए निकालना है ना, एब्सोल्यूट एरर। तो हम इजीली निकाल लेंगे। देखो डेल्टा ए बाई ए रियल इक्वल्स टू 1/4। ए रियल की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी मल्टीप्लाई करके, राइट। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 24, 24 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा ए आ जाएगा 6। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, एरिया 6। जो हमारी रियल वैल्यू थी ए की, दैट इज 24, प्लस माइनस जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया 6। यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखते हैं उसमें हम रिलेटिव नहीं, उसमें हम सिंपल एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 24 प्लस माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो ये हमें एक वो दे दिया, एक फॉर्मूला सा सिंपल, कि मान लो हमें कोई एक क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट की गई है कि एक पी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमें दे दी ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। मतलब ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये इससे डिवाइड कर रहा है। तो हम इसका एरर कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे डेल्टा पी, मतलब इसका पी का एरर अपॉन में पी की रियल वैल्यू इक्वल्स टू, जो ऊपर x है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a का जो एरर है डिवाइड बाय a। मतलब हम a का देखो एब्सोल्यूट एरर हम मतलब रिलेटिव एरर हम कैसे लिखेंगे, a का डेल a बाई a पावर x ही तो मल्टीप्लाई, ऐसे ही b का हम लिखेंगे डेल्टा b बाई b, इसकी y पावर में है तो y मल्टीप्लाई, ऐसे ही c में डेल्टा c बाई c इंटू में z। ठीक है,
और ये प्लस होएगा क्योंकि एरर हमेशा प्लस होता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ। पी की वैल्यू हमें दे दी ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी की पावर 1/2। डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू हमें दे दी डेल्टा बी बाई बी की और डेल्टा सी बाई सी की। हमें बताना है डेल्टा पी बाई पी परसेंट क्या है। अब देखो डेल्टा पी बाई पी का फॉर्मूला क्या आएगा। पहले तो डेल्टा ए बाई ए, इंटू में पावर कितनी है 2, तो इंटू में 2, ऐसी बी और ऐसी सी। हमें ए बाई ए की वैल्यू पता है 1, डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू 2 और सी बाई सी की वैल्यू 4। जब हमने सॉल्व किया 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया डेल्टा पी बाई बी का, वो आया 10%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसमें हमें एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी रेडियस और लेंथ का परसेंटेज एरर दे दिया 1% और 2%। हमें दे रखा है कि उसका परसेंट एरर बताओ वॉल्यूम में। ठीक है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एल। अब हमें पता है जो वॉल्यूम है, पाई तो हमारा कांस्टेंट हो गया, आर और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, आर जो है उसको पावर स्क्वायर। अब देखो डेल्टा वी बाई वी, मतलब हमें परसेंटेज एरर पूछा है ना वॉल्यूम का, तो डेल्टा वी बाई वी परसेंट ऐसे ही निकलेगा, इक्वल्स टू जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये हमें इक्वेशन दे रखी है एक, राइट। इसमें बस हमें नीचे डिवाइड में कुछ नहीं दे रखा है, तो आर का हम कैसे करेंगे, डेल्टा आर बाई आर, इंटू में 2 दे, मतलब पावर 2 है तो इंटू 2, और डेल्टा एल बाई एल, इसकी पावर 1 है तो इंटू 1, और हमें इसकी वैल्यू तो दे रखी है परसेंट एरर ऑफ रेडियस, यानी कि डेल आर बाई आर परसेंट की वैल्यू 1 और इसकी 2। तो फाइनल आंसर आ गया 4। ये भी मैंने सॉल्व करवाई दिया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी थे, बस एक बार समझने की देर है। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डायमेंशनल क्वांटिटीज और फॉर्मूलाज, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।